हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। तो आई होप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो गाइस, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी, नेक्स्ट वीडियो जो है आपकी वो आने वाली है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की, जिसको हिंदी में बोलते हैं बाल व्यवस्था एवं वृद्धि। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की इसी तरीके से। और अभी तक जो अगर आप लोगों ने अपना टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से वहाँ पे ज्वाइन कर लिए। जितने भी लिंक्स हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी आपको मालूम है आपकी पेड क्लासेस चल रही हैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा। बाकी मोर सब अपडेट्स के लिए बाकायदा नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा, वहाँ पे आप व्हाट्सएप करके सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। बाकी कमेंट में भी अपना क्वेरी जो है वो मेंशन कर सकते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आज जो है आपकी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की पहली क्लास होने वाली है। और जैसे कि आपको मालूम है कि मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव यानी कि आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपके जो एग्जाम होने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो अभी तक जो मैं मान के चल रहा हूँ वो आपके डिस्क्रिप्टिव बेस पे होने वाला है एग्जाम। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। बस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। तो गाइस, जैसे कि आप लोग लास्ट में देख रहे होंगे, और यहाँ पे मैं जो बात करने वाला हूँ आज चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की, तो यहाँ पे फोटो देख के आप लोग काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ समझ रहे होंगे। यानी कि बचपन से लेकर आखिरी सांस तक, यानी कि मरने तक की जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी सारी हम चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप में बात करेंगे। और इसमें चीज़ों को जो है गाइस बात करूँ, अलग अलग स्टेज में चीज़ों को डिवाइड करा गया है। जैसे बात करते हैं तो बाल व्यवस्था जो है, ठीक है, इसमें किशोरावस्था भी आएगी, आपकी युवा अवस्था भी आएगी, प्रौढ़ावस्था भी आएगी। ठीक है, और सबसे छोटी अवस्था जो आपकी होती है वो होती है कौन सी, शैशवावस्था, यानी जब बच्चा पैदा होता है। तो यानी कि इसमें जो हम मेनली पढ़ने वाले हैं, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मोटिव है, पहले उस चीज़ को थोड़ा समझ लेते हैं। एक्चुअली में ये सब्जेक्ट रखा क्यों गया, किस रीजन की वजह से रखा गया। सब्जेक्ट को रखने की वजह से ये है कि आप टीचर बनने वाले हैं, और आप टीचर बनने वाले हैं तो आप प्राइमरी से लेकर जूनियरी से लेकर और हायर तक जाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जो अगर कैंडिडेट बीएड करता है या बीटीसी करता है, ठीक है, तो वो फाइनली बनना तो टीचर ही है, और आगे जाके पीजीटी करके जो निकलते हैं तो वो हायर लेवल के टीचर बनते हैं। तो प्राइमरी लेवल यानी कि बच्चों से चीज़ों को स्टार्ट करना है कि बच्चे कई तरीके के होते हैं। ठीक, कुछ बच्चों को एक बार में समझ आता है, कुछ बच्चों को 2 बार समझाना पड़ता है, कुछ बच्चों को डांट के समझाना पड़ता है। तो जिस हिसाब से बच्चा आएगा उस हिसाब से आपको उसके साथ मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मंद बुद्धि होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि हर तरीके के बच्चे को आपको समझना पड़ेगा। वो ही सारी की सारी चीज़ें आपको इस सब्जेक्ट में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बात चलेंगे। जो मेन चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, बाकी देखते रहिएगा। तो यहाँ पे आपकी जो इसमें यूनिट, अब इसमें गाइस बात करता हूँ, आप लोग कह रहे थे कि सर कौन सी बुक्स ले, कौन सी राइटर, तो गाइस बहुत से राइटर्स हैं। ठीक है, किसी की भी प्रेफर कर लीजिएगा बुक्स। और बाकी जैसे कि मैं जिस बुक से पढ़ाता हूँ, या बोल सकता हूँ कि जिस बुक को मैंने पढ़ा है, आपकी जो आती है वो डॉक्टर ए बी भटनागर करके आते हैं। ठीक है, जिसमें अनुराग भटनागर भी हैं। ठीक है, काफ़ी बढ़िया बुक है। वो बुक को मैं इस वजह से रिकमेंड कर रहा हूँ, मेरा उनसे कोई टाइप नहीं है, बस इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि उसकी लैंग्वेज जो है ना थोड़ी सी ईजी है, तो वो आराम से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आप ले लीजिएगा। बाकी बुक जो अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है आपकी बुक, ठीक है, इस बुक को आप पढ़ सकते हैं, ईजिली बुक रहती है। ठीक है, और फिलहाल मोटी बुक रहती है ये। पब्लिकेशन की बात करो तो आल लाल करके उनका पब्लिकेशन रहता है। बाकी बुक्स तो बहुत सारी राइटर्स हैं। अब इसमें जो आपकी यूनिट है, ठीक है, यानी कि जो आपके सब्जेक्ट हैं, किसी किसी बुक में 4 यूनिट दी, किसी किसी बुक में 55 यूनिट भी दी हुई चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप की। तो यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, और एक सेकेंड, फर्स्ट यूनिट में जो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा। तो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट जो आपकी है, जिसमें अलग अलग चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, जैसे जन्म, शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था, सर्वभौमिक। ठीक है, यानी जन्म से लेकर शैशवावस्था फिर बाल्यावस्था के बारे में बात करी गई है। सेकंड जो आपको चैप्टर इसमें आएगा वो आएगा इस इकाई को बाद में जोड़ा जाए, यानी कि उसी के आगे की बात करी गई है। बच्चों के जीवन के संदर्भ में परिप्रेक्ष्य में बचपन की बहुलता, क्या क्या बहुलता है, बच्चों के साथ अतः क्रिया एवं अवलोकन और विश्लेषण की विविध उपागम, यानी कि बच्चों से बात करने का तरीका भी होता है कि बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा, या बच्चा जो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है बच्चों के हिसाब से हैंडल करना है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको डांट के मार के उसको डरा के भी काम कराना पड़ेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको उसको प्यार से भी चीज़ों को समझाना पड़ेगा। तो वही सारी चीज़ें बात करी गई है। सेकंड जो अगर आपकी इसमें यूनिट की बात करता हूँ, सेकंड यूनिट में आपका जाएगा इसमें, तो इसमें कहा गया इस इकाई को बाद में जोड़ा जाए। ठीक है, और इसी में आएगा शिक्षण अधिगम के संदर्भ में लेव व्यवहारिकी के मानव सांस्कृतिक एवं जैव सामाजिक विकास के सिद्धांत के माध्यम से विकास को समझना। ठीक है, इसी में आपका जो थर्ड आएगा वो आएगा शिक्षा और अधिगम के संदर्भ में पियाजे संज्ञानात्मक विकास स्तर सिद्धांत के माध्यम के विकास को समझना। यानी कि पियाजे जो है वो राइटर है, इन्होंने क्या क्या बात कही है बच्चों के संदर्भ में, क्या क्या कथन दिए, क्या क्या
इनका क्या क्या सुझाव है बच्चों के रिलेटेड, वो सारी चीजें की बात करी जाएगी इस चैप्टर में। और देन आता है आपका शिक्षण एवं अधिगम के संदर्भ में ब्रूनर, ये राइटर है आपको, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास और सिद्धांत के आधार पर विकास को समझना। ठीक है, जो ब्रूनर है इन्होंने क्या कहा है बच्चों के बारे में, किस तरीके से, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और देन आता है थर्ड। ठीक है, तो वही सारी चीजें हैं, इसमें ज़्यादा कोई खास नहीं है। तो ये फोर्थ चीज आएगी, फिर वही बात करी गई है इसमें, जनसंख्या माध्यम की खबर आवाज, वही मतलब किस तरीके से, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोल सकते हैं, कुछ बच्चे नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चे डम्ब होते हैं, इस तरीके बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, कुछ बच्चे विकलांग होते हैं, तो वही सारी चीजों की बात करी गई है। ठीक है, सेकंड बात करिए किशोरावस्था के निर्माण एवं अनुभव पर, नगरीकरण एवं आर्थिक परिवर्तन। अब कुछ बच्चे गरीब होते हैं, कुछ बच्चे अमीर होते हैं, कुछ बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। ठीक है, तो हर तरीके का बच्चा आता है, तो किस तरीके से आपको उन सारे बच्चों, मतलब स्कूल में आने के बाद में बच्चे के अंदर ये भेदभाव नहीं आना चाहिए कि हम इस सोसाइटी से आते हैं। तो यही चीज मेन काम होता है स्कूल का, क्योंकि स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे सब इक्वल रहते हैं, क्योंकि सबके सब शिक्षा लेने आए हैं। ठीक है, और देन बात करते हैं बच्चों एवं किशोर किशोरियों के जीवन व्यवस्था सामग्री। यानी कि यहाँ पे इस पॉइंट ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें होता क्या है कि जब हम स्टार्टिंग करते हैं, बच्चे होते हैं, ठीक है, बच्चों से थोड़ा सा एडल्ट एज पे आते हैं, फिर जो हमारे टीन एजर बोली जाती है, इसमें बॉयज और गर्ल्स में अलग अलग चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो वही बात करी गई है कि किशोर किशोरियों की जीवन व्यवस्था वास्तविकता। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, और उसी इंटरेस्ट के साथ हम इसको पढ़ेंगे भी। तो ये आपका पहला चैप्टर की बात करते हैं। ठीक है, जिसमें काफी सारी चीजें, बट ये वही जन्म, शिशुअवस्था और बाल्यावस्था के बारे में बात करेंगे। जो मेन चीज है उसके बारे में यहाँ पे बात करूंगा। मेन चीज हम लोग स्टार्ट करते हैं, जन्म, शिशुअवस्था एवं बाल्यावस्था। अब गाइस यहाँ पे जो मेन मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको बताता रहूंगा, चाहे तो आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात करी गई है, समान रूप से मानव विकास को निम्न 5 अवस्थाओं में बांटा गया। क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि मानव से एमसीक्यू क्वेश्चन जो है, अभी जैसे लास्ट ईयर था इसमें एमसीक्यू बेस चल रहा था, तो उसमें पूछा गया था कि कितनी अवस्थाओं में बांटा गया, तो मेनली जो है वो आपकी 5 अवस्थाओं में बांटा गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए कि पहली अवस्था कौन सी, गर्भावस्था, जो आपकी जन्म, गर्भाधान से लेकर जन्म तक की चलती है। यानी कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है, यानी कि जब शिशु जो है माँ के पेट में होता है, जब से बनना शुरू होता है और तब से लेकर जब तक उसका जन्म होता है तब तक की बात करिए, तो उसको गर्भावस्था कहते हैं। यानी कि ये जो टाइम पीरियड रहता है ये आपका 9 मंथ्स का रहता है। ठीक है, 9 माह का। सेकंड जो आपका इसमें आता है वो आता है आपका शिशुअवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक का, यानी कि जिस दिन वो जन्म लेता है उसके 2 वर्ष तक की जो आयु या जो एज रहती है उसकी, उसको हम शिशुअवस्था कहते हैं। थर्ड आपका आएगा बाल्यावस्था, 2 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक की आती है। ठीक है, किशोरावस्था 12 से लेकर 19 वर्ष तक की आती है। यानी किशोरावस्था यानी कि जिस टाइम पे बच्चा बड़ा जाता है, इसी को हम लोग इंग्लिश में टीन एज भी बोल देते हैं। ठीक है, इस टाइम पे 9 से लेकर 12 की जो बात, जो एज चलती है, यही टीन एज होती है, इसी को बोलते हैं किशोरावस्था। तो इसमें काफी सारी चीजें होती है। देन आती है प्रौढ़ावस्था, 19 से अधिक, 19 के बाद में फिर प्रौढ़ावस्था में डाल देते हैं। अब इसमें जब आगे पढ़ेंगे, जैसे मैंने पियाजे की बात करी थी, ठीक है, ब्रूनर हो गया, तो इन्होंने चीजों को और क्रिटिकल करा हुआ, इन्होंने इनको और अलग अलग तरीकों में डिवाइड किया, किसी ने 5 में डिवाइड करा, किसी ने 6 में डिवाइड करा, बट मेनली जो है वो 5 फीट रखी देखिएगा। इसी वजह से डिस्क्रिप्टिव जो है वो काफी ज्यादा ईजी रहता है। अब डिस्क्रिप्टिव में क्या है, आपने सीधे से ये चीज लर्न कर ली कि हाँ, मानव विकास के 5 अवस्थाएं कौन कौन सी, गर्भावस्था है, शिशुअवस्था है, बाल्यावस्था है। उसके बाद में फिर एक एक अवस्था को आपने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, चीजें इसमें सरल हो गई। बट ये है, जब तक नॉलेज नहीं होगी तब तक आप नहीं ले सकते इस सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपने लाइफ में कभी नहीं पढ़ा होगा। आई थिंक फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे जो अगर आप बीएड या बीटीसी कर रहे हैं तो। देन बात करी गई यहाँ पे, माता के गर्भ धारण करने से लेकर शिशु के जन्म तक काल गर्भावस्था कहलाता है। ठीक है, शिशु के जन्म के उपरांत के प्रथम 2 वर्ष का काल शिशुअवस्था कहलाता है। ठीक है, और ये जो है पीडीएफ आपको सही से दिख रही है, चलिए ठीक है, मैं एक बार, क्योंकि कई बार होता है क्या, बच्चों का कमेंट आता है कि सर हमें दिख नहीं रहा, तो उस वजह से मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ। बाकी यहाँ पे चीज़ें दिख रही, क्योंकि साइड इस बार इसको थोड़ा साइड में रखा हमने। ठीक है, 2 वर्ष की आयु से लेकर 11 वर्ष की आयु तक का काल बाल्यावस्था कहलाता है। 12 वर्ष की आयु से लेकर 19 जो काल जो रहता है वो किशोरावस्था, 19 से आयु के बाद में प्रौढ़ावस्था की बात करेगी। अब इन्होंने शिशुअवस्था को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो क्या कहा है शिशुअवस्था के बारे में, बालक के जन्म लेने के उपरांत की अवस्था को शिशुअवस्था कहा जाता है। शिशु को अंग्रेजी में इन्फेंट, ठीक है, ये चीज कुछ वर्ड जो है आपको मालूम होना चाहिए।
इन्फेंट कहते हैं। इन्फेंट लैटिन भाषा का शब्द है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? इन प्लस फेरी से मिलकर बना हुआ है। इन का अर्थ होता है नहीं और फेरी का अर्थ होता है बोलना, ठीक है। अतः इन्फेंट का शाब्दिक अर्थ है बोलने के अयोग, यानी कि इन्फेंट शब्द ये उस अवस्था के लिए किया जाता है जब वह कुछ ना कुछ बोल सकता है। बच्चा जैसे पैदा होता है रोना शुरू कर, चिल्लाना शुरू करता है, वो बोल नहीं सकता, आवाज निकलना शुरू कर देता है, वही बात करेगी। जब वह सार्थक शब्द का प्रयोग प्रारंभ करता है, यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की मानी जाती है। यानी इन्फेंट बेबी को वही बात है, जब बच्चा पैदा होता है 2 वर्ष तक की, उसको इन्फेंट आयु या फिर एज बोलते हैं, ठीक है। यह अवस्था बालक के निर्माण काल कहलाती है, ठीक है। क्योंकि मेन चीज जो होती है बच्चे की यही होती है कि बच्चा जो अगर बचपन में बीमार पड़ जाता है तो उसकी शारीरिक ग्रोथ जो होती है ना रुक जाती है। यहाँ पे जो ग्रोथ होती है बहुत सबसे ज्यादा तेजी से जो ग्रोथ की बात करते हैं तो वो यही अवस्था होती है, नहीं शैशवावस्था। क्योंकि शैशवावस्था में जितनी तेजी से बच्चा ग्रो करता है बाकी अवस्था में धीरे धीरे कम जाता है। फिर जो आपकी बोल सकते हैं युवा अवस्था आती है, ठीक है, जिसको किशोरावस्था भी बोलते हैं, उस टाइम पे जाती है, ठीक है। अभी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा और भी। क्योंकि यह अवस्था ही वह आधार है जिस पर बालक को भावी का निर्माण किया जा सकता है। इस अवस्था को बालक का जितना अधिक निरीक्षण एवं निर्देश किया जाता है, बालक का विकास, उसके जीवन का विकास उतना ही उत्तम होता है। जितना बढ़िया बालक का इस टाइम रहेगा वो। शारीरिक विकास, अब शारीरिक विकास की बात करेगी। शारीरिक विकास किस तरीके का है उसको देखते हैं थोड़ा सा। तो चीज़ें सारी चीज़ें दिख रही हैं आपको, मैं क्या ऑफ कर देता हूँ तो चलिए। अब मैं थोड़ा सा फास्ट चलता हूँ, थोड़ा सा और जूम आराम से क्लियर हो जाए। ज़्यादा बेटर जाएगा। तो इसमें जो कहा गया है उसकी बात करते हैं। शारीरिक विकास, तो शारीरिक विकास में क्या होता है? शारीरिक विकास शैशवावस्था में बालक का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, जो मैंने अभी बताया सबसे तेजी से होता है, इसी में होता है, ठीक है। जन्म के समय नवजात शिशु के सिर की लंबाई कुल शरीर के लगभग 1/4 होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, 1/4 रहता है, ठीक है। लेकिन प्रथम 2 वर्ष में सिर की लंबाई तथा आकार में तीव्र गति से वृद्धि होती है। नवजात शिशु की हड्डियां छोटी, कोमल तथा लचीली होती हैं। शैशवावस्था के दौरान शिशु की हड्डियां कैल्शियम फॉस्फेट एवं अन्य खनिज पदार्थ पाकर कठोर और मजबूत हो जाती हैं। जन्म के समय शिशु के दांत नहीं होते हैं, सभी को मालूम ही होगा, ठीक है। तो कलर कुछ और लेते हैं तो ब्लू। तो छठे या 7वें माह में दूध के दांत निकलने लगते हैं, ठीक है। तथा 1 वर्ष की आयु तक दूध के सभी दांत निकल आते हैं। शिशु की टांग तथा भुजाओं का विकास तीव्र गति से होता है, ठीक है। जन्म के कुछ समय बाद शिशु अपने स्नायु पर नियंत्रण करने का प्रयास शुरू कर देता है। प्रारंभ में शिशु का अपनी गामिक गतिविधियों पर नियंत्रण कम होता है, लेकिन धीरे धीरे वह अपनी गामिक, यानी कि शुरुआत में बच्चा चल नहीं पाता है, लेटा रहता है, धीरे धीरे क्या होता है घुटनों से चलना शुरू करता है, ठीक है। और घुटनों से चलने के साथ धीरे धीरे खड़ा होकर चलना शुरू, सहारा लेता है, इस तरीके से वही बात करी गई, ठीक है। देन भाषा विकास, यानी कि उसके भाषा का विकास किस तरीके से होता है उसके बारे में बात करी गई है। तो बात करते हैं शैशवावस्था में बालक अपनी कुछ इच्छाओं और आवश्यकताओं को अपने हाव भाव के द्वारा प्रदर्शित करने लगता है। इन सभी हाव भाव का अर्थ केवल शिशु के माता पिता या वही व्यक्ति समझ पाते हैं जो शिशु के संपर्क में रहते हैं। यानी कि जब जाहिर से मालूम होगा कि किसी के बच्चे होते हैं, या मान लो आप चाचा होंगे, होती या आपका भांजा होगा, कोई ना कोई या भतीजा होगा, तो जब आपके साथ खेलता है, छोटा होता है, वो बोल नहीं पाता, बट क्या होता है आपके इशारे समझ जाता है, आप भी उसकी समझ जाते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं, किस टाइम खुश है, किस टाइम दुखी, वही सारी चीज बात करेगी, ठीक है। तो वो इस तरीके से, यानी कि जो अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है तो रोना शुरू कर देगा, खुश है तो हंसना शुरू कर देगा। रोना और हंसने में थोड़ा सा अंतर होता है, तो वही बात करी गई, ठीक है। तो सुखद संवेग को शिशु हंसकर अपनी
बाहों को फैलाकर प्रदर्शित करता है, जबकि दुखद संवेग को शिशु रोकर अभिव्यक्त करता है। वही चीज जो मैंने बताई वही चीज इसमें आगे बात करी गई है। ठीक है, समानता शिशु भी अपने परिवार के सदस्यों के हाव भाव तथा मौलिक अभिव्यक्ति को देखकर उनकी भाषा को समझने की कोशिश करता है। ठीक है, शैशवावस्था में ही शब्दावली का निर्माण होना प्रारंभ होता है, यानी कि इसी टाइम पे बच्चा क्या है, माँ या पिता, दादा, चाचू बोलना शुरू कर देता है तथा बालक का शब्दकोश लगभग 200 से 300 शब्द तक का हो जाता है, यानी कुछ शब्द जो है जो उसके डिक्शनरी में आ जाते हैं, जैसे माँ हो गए, पापा हो गए, ठीक है, इसी तरीके चाचा हो गए, दादा हो गए, दादी हो गई ना। फिर बात करते हैं तीसरा पॉइंट जो आपका आएगा, वो आएगा इसमें संवेग विकास। वीडियो गाइस देखो लंबी जरूर होगी क्योंकि चीज़ों को डिटेल में पढ़ रहे हैं तो टाइम लगेगा, लेकिन रहिएगा क्योंकि जो एंटर बना जाएगा वो कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाता है। सभी को मालूम है कि आपका पेड क्लासेस भी चल रही हैं, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो पेड क्लास ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा ऑफिशियली नंबर है वो है ये 9897971587। ठीक है, ये हमारा ऑफिशियल नंबर, इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अभी आप जो अगर संपर्क करते हैं तो अभी आप जो कोर्स है वो जनवरी यानी कि 31 दिसंबर तक आपको 50% ऑफ मिलेगा, अदरवाइज आपको पूरा पेड करना पड़ेगा। का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी इस नंबर पर व्हाट्सएप कॉल या मैसेज करके आप चीज़ों को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो संवेगिक विकास, शिशु जन्म के समय ही संवेगात्मक व्यवहार की अभिव्यक्तता करता है, जैसे रोना, चिल्लाना, हाथ पैर पटकना आदि, ये सारी हरकतें करता ताकि माँ बाप चीज़ों को जान जाए। इस अवस्था में बालक के मुख रूप 4 संवेग होते हैं। ठीक है, भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। 4 चीज़ों के अलावा बालक कुछ नहीं आता। तो ये चीज़ें हैं जो आपको नोट डाउन करके रखनी है। जैसे ये मेन, आप वीडियो भी कंटिन्यू देख रहे हैं तो इतना मैं कह सकता हूँ कि आप आराम से एग्जाम में लिख लेंगे। ठीक है, प्रारंभ में शिशु के संवेग अस्पष्ट होते हैं तथा उन्हें पहचानना काफी कठिन होता है, लेकिन धीरे धीरे आयु के बढ़ने पर शिशु के संवेग में स्पष्टता आने लगती है तथा लगभग 2 वर्ष की आयु तक बालक के लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है, मोस्टली विकास उसका हो जाता है एक तरीके से। ठीक है, देन सामाजिक विकास। अब सामाजिक विकास किस तरीके से बालक का होता है, जब बच्चा जन्म के समय शिशु सामाजिक नहीं होता है, लेकिन दूसरे व्यक्तियों के साथ पहली बार संपर्क में आते ही सामाजिक समाज की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, पहले माह में शिशु किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पाता, परंतु अब आयु बढ़ने के साथ साथ वह अपने परिवार के सदस्यों की आवाज पहचानने लगता है। ठीक है, परिवार के सदस्यों को देखकर हंसना और अकेले रह जाने पर रोना या रोता है। ठीक है, शिशु परिचित एवं अपरिचित में विभेद करने लगता है, यानी कि वो जान जाता है कि हमारा परिवार का सदस्य है, ये हमारा परिवार का सदस्य नहीं है। जान चेहरा देख लेता है तो उसको देख के मुंह छुपा लेता है या करता है, रोने लगता है इस तरीके। ठीक है, किसी गलत काम को करने से रोके जाने पर परिचित व्यक्तियों के प्रति अपनी नापसंदता दर्शाता है। इस अवस्था में अंत तक शिशु में सामाजिक भावना का विकास हो जाता है। जैसे पहले शिशु बालक अकेले खेलना पसंद करता था, फिर दूसरे बालकों के साथ खेलना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे उसके अपनी आयु के बालकों के साथ खेलने में आनंद आने लगता है। देखा होगा छोटे बच्चे 2-3 बच्चे मिल जाते हैं और बस खेलने में लगे हुए, तो नहीं कुछ तो मिट्टी से खेल, ये सारी चीजें हैं। और बाकी मालूम होगा कि बचपन का काफी बढ़िया एज थी, क्योंकि उस टाइम पे एक टेंशन नहीं होती थी। आज के टाइम पे क्या है, किसी भी काम को करेंगे तो टेंशन जरूर होती है गाइस। तो जो टाइम था अच्छा था, आने वाला टाइम भी अच्छा होगा। बट शैशवावस्था में बालक में मानसिक क्रियाओं जैसे ध्यान, स्मृति आदि का विकास तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में शिशु में भार का संप्रत्य एवं समय का संप्रत्य नहीं होता, यानी कि उसे कितना टाइम हो गया खेलते हुए उसको खुद नहीं पता। जैसे जैसे शिशु की उम्र बढ़ती जाती है, शिशु का मानसिक विकास होता है, विकास होना शुरू हो जाता है, उसमें समझने की शक्ति बढ़ जाती है। शिशु अपने माता पिता परिवार के अन्य सदस्यों को पहचानने लगता है। 1 वर्ष की आयु में शिशु 1 वर्ष की आयु में शिशु परिचित एवं अपरिचित व्यक्तियों में विभेद करने लगता है, यानी कि जिनको जानता है और जिनको नहीं जानता है उनको
पता चला था कि घर के ये बाहर के लोग हैं। शिशु परिचित व्यक्तियों के प्रति हंसकर और अपरिचित व्यक्तियों के प्रति रोकर अनुक्रिया प्रकट। यहाँ पे जो है 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आपको होमवर्क में करना है। करूँगा कल की वीडियो में, और वैसे ये भी वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई होगी, ठीक है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं चीज़ों को। आगे अब हम बाकी चीज़ें जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे मेरी पिक्चर जो है वो आपके सामने आ रही होगी। तो ये जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्वेश्चन को एक बार समझा देता हूँ कि क्या कहा गया है, तो इसलिए समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या कहा गया है, समान रूप से मानव विकास डैश अवस्था में बैठा गया। तो कितनी अवस्था में बैठा है, शुरुआत पहली लाइन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, मैं वो नहीं बताऊंगा। देन शैशवावस्था बालक के डैश कहलाती है। शैशवावस्था बालक की कौन सी आयु कहलाती है, यानी किस टाइम से किस टाइम, 12 वर्ष की आयु से लेकर 19 वर्ष तक की आयु का काल को क्या कहते हैं, 12 से 19। इसको इंग्लिश में टीनेजर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं बताइएगा, ठीक है। बाकी मैं बोल दूं तो बता देता हूँ। युवा अवस्था होती है जिसको किशोरावस्था बोलते हैं, वही वाली बात करिए। पेंट डैश भाषा का शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। दूसरी लाइन में इसका आंसर दिया हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन कहते हैं 2 वर्ष की आयु तक बालक का शब्दकोश लगभग कितने शब्दों का आता है, 200 से 300 शब्दों का आता है कुछ लाइन। सिंपल से क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन है, आराम से इसको कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसको पहले डिस्कस करूँगा, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। देन इसके बारे में काफ़ी, अभी तो हमने शुरुआत करी है तो काफ़ी सारे, अब धीरे धीरे करके लेक्चर्स भी लंबे होंगे। बाकी जो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो बाकायदा कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ जैसे आप सभी को मालूम है कि नीचे सारी चीज़ें रखी हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, पर्सनली मेरे से बात करने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। तो वहाँ से जो भी आपके डाउट्स होंगे वो मैं क्लियर कर दूंगा। बाकी टीम अपनी बैठी हुई वो सारे के सारे डाउट्स आपकी क्लियर कर ही देती होगी आई होप, जो भी आप मैसेज करते हैं, बाकी व्हाट्सएप मैसेज करते हैं या कमेंट करते हैं। तो बस आप लोगों से एक ही चीज़ चाहिए, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।